गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना किया और बिहार एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी की चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 ईस्वी को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और अंग्रेज अधिकारी एमन, जिसने शुक्ल जी को 25 वर्षों तक लड़ते रहे, जिनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण, बिहार में किया गया और चंपारण विद्रोह का कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा जो थी को समाप्त करना पड़ा। तिनकठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों यानी किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में एक था। खेती का अन्य 2 तरीका कुर्तौली और कुस्की कहलाता था। तिनकठिया खेती में प्रति बीघा यानी 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जीवी कृपलानी एवं नरहरि पारिक, मजरूल हक एवं एनजी रंगा थे। बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। ये इम्पॉर्टेंट है और बीपीएससी के एग्ज़ाम में 70वीं जो बीपीएससी की पीटी थी उसमें ये प्रश्न पूछी गई थी कि चंपारण आंदोलन के समय किसने गांधी जी की जान बचाई थी, तो बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, जब वो अब्दुल्ला की केस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। और जब वो भारत वापस लौटे तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा किया। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत पर लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख किया गया, जिसमें कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है और स्वशासन एकदम ना दिया जाए, जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। वहीं प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना है। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी का आधार बनी और उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा का भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया। बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषाकाल कहा था। वहीं 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया और यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यहाँ गांधी जी ने ट्रस्टशिप का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों को हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। यहाँ एक नोट दिया गया है कि 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को एनएम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एआईटीयूसी की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय रहे थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल जो है वो अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल जो 1918 ईस्वी में हुई थी का समर्थन किया था। वहीं गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। 13 अप्रैल 1919